हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रही है। काफ़ी बीच में व्यस्तता थी जिस कारण से मैं इस चैनल की ओर को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब हमने CSET के लिए जो स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चलाई थी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में, उसको इस चैनल पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये चैनल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ही बना है और इस सीरीज़ को अब हम यहाँ पर ही लगातार कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम जल्द ही एलटी मैथमेटिक्स और अभी जो हाल में ही असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर के लिए भी स्पेशल से सीरीज चलाएंगे इस चैनल पर, जयंत नेगी मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर आप PCS के CSSAT पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दोस्तों संपूर्ण नॉलेज मिलेगी। SSC के भी फॉर्म आए हैं अभी हाल में, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस वाले चैनल पर, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी SSC के फॉर्म्स की संपूर्ण जानकारी। तो अगर आप SSC के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत अच्छे लेवल पर आती है। तो इसलिए इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज हम दोस्तों संख्याओं पर आधारित कुछ MCQ लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है ऑलरेडी कंटिन्यू हो चुकी है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में, और नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो आज हम दोस्तों प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पर कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। सारे MCQ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, और एक के बाद एक इन MCQ को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही इन एग्ज़ाम के लिए बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो रोज़ आप हमारे संग देखते हैं, शाम को 8 बजे बनाएं या सुबह को 8 बजे बनाएं, अब आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ सुबह 8 बजे प्रोवाइड करूं, लेकिन कभी अगर सुबह 8 बजे प्रोवाइड ना हो पाए तो शाम को 8 बजे या दिन में कभी आपको वीडियो मैं लगातार प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जल्दी ही स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एलटी मैथमेटिक्स, क्योंकि इनकी कंबाइंड हम क्लासेस चलाएंगे, क्योंकि एलटी मैथमेटिक्स का सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, तो वो हम कंबाइंड चलाएंगे सीरीज। तो आप हमारे संग जल्द से जुड़ जाइए, और जल्दी से इस चैनल का लिंक अदर लोगों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि हमने प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स देखना है, यानी कि संख्याओं पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है। और देखिए, ये प्रश्न होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में आ चुका है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए, जब भी आपको मैंने पहले भी बोला है, जब आप हमारे संग बैठें या हमारी वीडियोस को देखें, तो हमेशा कॉपी और पेन लेके साथ में बैठें और जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें। मान लेते हैं वो जो संख्या है वो है x, ठीक है, और उस संख्या का 3/5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3/5 x। एक संख्या है x और उसका 3/5, दोनों का अंतर, ऑफ कोर्स कौन बड़ा होगा? देखिए, एक संख्या x है तो उसका जो 3/5 x है वो ऑफ कोर्स उससे छोटा होगा, तो दोनों का अंतर आपको दोस्तों 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। भिन्नों को आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5, तो ये हो जाएगा भाई 5x माइनस 3x, ठीक है। आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 3/5। तो 1 माइनस 3/5 को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो वैसे ही टेक्निक से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बराबर 50। 5x में से 3x गया, बचेगा दोस्तों 2x/5 बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 गुणा 5/2, क्योंकि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25, एंड 25 पंजे होता है 125, ठीक है। तो वो संख्या दोस्तों कितनी होगी? 125, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो संख्या कितनी है? एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो संख्या कितनी है? अब आप इसको प्रयास करिए भाई, कैसे निकालेंगे? एक संख्या मान लेते हैं वो है x, ठीक है,
और उसका 4/5, मतलब कि 4/5 ऑफ x, ठीक है, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि उस संख्या के 2/3 को क्या बोलेंगे, 2/3 ऑफ x से 10 अधिक है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो दोस्तों डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई जो 4/5 x है वो 2/3 x से 10 ज़्यादा, यानी कि उसमें +10 कर देंगे, ठीक है। तो बस अब आपने क्या करना है, वो संख्या को निकाल देना है। तो वो संख्या को निकालिए, क्या हो जाएगा भाई, 4/5 x माइनस 2/3 x बराबर हो जाएगा 10। इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसमें ले लीजिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 तियाँ होता है 15, तो 3 चक्को हो जाएगा 12, और 5 दूनी हो जाएगा 10, अंदर बच जाएगा x, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 10। तो 12x माइनस 10x यानी कि 2x बराबर 15, सो बराबर हो गया 10। तो अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा भाई 15 गुणा 10/2। 2 पंजे होता है 10, 15 पंजे हो जाता है 75, यानी कि 75 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन करवा दिया है। अब आप दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिए, पहले आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ने का भी मौका देता हूँ, और आप इसको सॉल्व करके देखिए कि भाई किस तरह से सॉल्व हो गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता हूँ यहाँ से, चलिए। किस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे अब आप देख सकते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन को जरा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब एक संख्या का चौथा भाग यानी कि 1/4 और पांचवें भाग यानी कि 1/5 उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो देखिए मान लेते हैं फिर से, वो संख्या आपकी कितनी है, x है, ठीक है, उसके चौथे भाग यानी कि 1/4 ऑफ x, ठीक है, और पांचवें भाग यानी कि 1/5 ऑफ x, इन दोनों का योग यानी कि बीच में आ जाएगा धन, उसके तीसरे भाग से यानी कि उसके 1/3 ऑफ x से 28 बड़ा, यानी कि इसमें प्लस क्या कर देंगे, 28 कर देंगे, ठीक हो गया। समझ में आ गई होगी इक्वेशन बनानी कि भाई एक संख्या के चौथे, उसके पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है तो वो संख्या क्या है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो एलसीएम है 4 पंजे आ जाएगा भाई 20, और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा भाई 5x धन 4x बराबर 1/3x प्लस 28, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा भाई 9x/20, 9x/20 बराबर हो जाएगा 1/3x प्लस 28। अब आप दोस्तों यहाँ से इसको पक्षांतर कर सकते हैं, 9x/20 माइनस 1/3x बराबर 28। इसको सॉल्व करिए, देखिए 20 और 3, इसका एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया भी था। तो 20 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 तियाँ होता है 60, यानी कि 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9 तियाँ 27x माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा भाई कितना, 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 का कितना हो जाएगा भाई 20x, ठीक है, बराबर 28, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 20, 27 में से आप 20 को माइनस करेंगे, 7x बराबर हो जाएगा 28, और नीचे है 60। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 7x बराबर 28 गुणा 60, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 60/7। 7 चक्को होता है 28, 6 चक्को हो जाता है 24, यानी कि 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़िए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, और समय आपके पास पूरा रहेगा। लास्ट में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं हमारे संग वीडियो के अंत में, ठीक है।
चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। और मैं एक काम करता हूँ, पेपर के कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मज़ा ऐसा नहीं आ रहा है ना। थोड़ा इसका वाइट बैकग्राउंड बना देते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा अच्छा सा दिखे, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5, मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, x है, ठीक है, उसके 60% का 3/5। तो भाई किसी संख्या के 60% का 3/5 यानी कि पहले तो उसका 60% निकालिए, x गुणा 60%, और फिर उसका 3/5, ठीक है, ये बराबर आपको दे रखा है 36, ठीक। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यानी कि किसी संख्या का पहले आप 60% निकालिए, उसका 3/5 निकाल लीजिए, वो 36 के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है, वो संख्या को निकालना है। तो चलिए चेक करिए, 60% का मतलब क्या होता है भाई, 60/100 गुणा 3/5 बराबर 36, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से ये 0 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 2 तियां होता है 6, 2 पंजे हो जाता है 10, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा भाई 3 गुणा 3/5 गुणा से हमेशा बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप डिवाइड कर लें, ठीक है, तभी तो जो बॉड मास का रूल है ना, वो बड़ा इसीलिए बना हुआ है, ठीक। तो 36 ये इधर चला जाएगा, गुणा 5 गुणा 5/3 ठीक है। अब 3 तियां होता है 9, और 9 चक्को हो जाता है 36, 5 चक्को होता है 20, और 20 पंजे हो जाता है 100, यानी कि 100 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। मिलान करते हुए चले जाइए अपने क्वेश्चंस का, और मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताते हुए चले जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न भी आप पढ़िए और देखिए कैसे होता है अगले वाला प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न को पढ़ लिए, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जब भी आप सॉल्व करने बैठे तो प्रश्न को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िए। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ें, हमेशा 2 सेकंड 3 सेकंड ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और तभी जाके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो 740 का, देखिए 740 का क्या दिया हुआ है, 35%, 35%, ठीक है, एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि एक संख्या माना x है, उससे 34 अधिक यानी कि 34 है, ठीक है, यानी कि x + 34 के बराबर है, ठीक है। उस संख्या का 2/5 कितना है, यानी कि आपको 2/5 ऑफ x निकालना है, ठीक हो गया। चलिए इसको तो निकाल लेंगे, तो पहले आप x निकालिए। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा भाई, 740 इंटू 35% यानी कि 35/100 बराबर हो जाएगा x + 34, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आप इसको काटिए, देखिए 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, ठीक। अब 5 से काटिए, 5 सत्ते होता है 35, 5 पंजे हो जाता है 25, नहीं मतलब सॉरी 5 दूनी होता है 10, ठीक है, 5 दूनी हो जाता है 10, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 2 से इसको काटिए, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, तो 37 × 7 बराबर x + 34, ठीक है। तो 37 × 7 यानी कि 7 7 जा होता है 49, 7 तियां होता है 21, 21 4 बन जाता है 25, बराबर हो गया x + 34। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 259 माइनस 34, तो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर बच जाएगा 2, यानी कि 225। तो ये तो आई भाई x की वैल्यू, लेकिन दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2/5 ऑफ x निकालना है, यानी कि 2/5 ऑफ 225 आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसको, 5 चक्को हो जाता है 20, और 5 पंजे हो जाता है 25, और 45 दूनी निकल कर आता है 90, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न को सॉल्व करिए। मैं तब तक इसको मिटाता हूं, आप इस प्रश्न को देखिए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा।
चलिए, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, यानी कि 11.10 है, और उस संख्या का 75% कितना है। ठीक है, बैंक पीओ परीक्षा 2006 में आ रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए फिर से देखिए। किसी संख्या के 55%, कोई संख्या मान लेते हैं x है, ठीक, और उसका 55%, तो x का 55% यानी कि x इंटू 55%। ठीक है, तथा उसी संख्या के 25% का अंतर, यानी कि उसका 25% निकालो और उन दोनों का अंतर निकाल दो, यानी कि ऑफकोर्स कौन बड़ा होगा, x का 55% बड़ा होगा ना, तो x का इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो है भाई 11.10 के बराबर है। तो उस संख्या का आपको क्या निकालना है, 75% निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी दोस्तों वही रूल निकलेगा, x का 55% माइनस x का 25%। ठीक है, तो x 55% 25%, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहां पर हर चीज सेम है, x प्रतिशत प्रतिशत, तो आप कुछ नहीं कर लीजिए, आप 55% में से 25% को माइनस कर लीजिए। जैसे कि अगर आप 55x में से 25x को माइनस करते तो क्या करते, वही रूल आपने अपनाना है। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहां से यानी कितना आ जाएगा भाई, 30% x का। ठीक है, 55% और 25% को अगर आप माइनस करेंगे x के, तो भाई वो 30% के बराबर आएगा x के। ठीक है, यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा भाई 11.10। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है भाई, 30% है तो 30/100 बराबर हो जाएगा 11.10। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो x गुणा 3 बराबर हो जाएगा, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये 111 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहां से हट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है ना। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट किधर की ओर को चला जाता है, राइट की ओर को चला जाता है। अगर डिवाइड हो रहा होता तो पॉइंट लेफ्ट की ओर को मूव करता। ठीक है, तो यहां से अब x बराबर हो जाएगा भाई 111/3। अब क्या 111 डिवाइड होता है 3 से, क्यों, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, तो 3 डिवाइड होता है 3 से, तो 111 भी डिवाइड होगा। कैसे हो जाएगा, 3 तियां होता है 9 और 3 सत्ते हो जाता है 21। ठीक है, तो 37 3 कितना होता है, 37 3 111। ठीक है, लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। अभी प्रश्न ये कहता है कि उस संख्या का 75% निकालना है, यानी कि हमें x का 75% निकालना पड़ेगा। तो x का 75% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 37 इंटू 75% करना पड़ेगा। ठीक है, तो 37 का 75% इज नथिंग बट 75 डिवाइडेड बाई 100। 75 को आप क्या लिखेंगे, 25 या 75, 25 छक्को 100, यानी कि 3/4 दोस्तों आपको निकालना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। 7 तियां 21, 2 3 तियां होगा 9, 10 11। ठीक है, तो 111/4 बैठेगा। ठीक, तो 111/4 इट सिंपली मीन्स कि कितना हो जाएगा भाई दोस्तों, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा मामला। ठीक है, तो यहाँ पर से 4 से आप इसको डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 होता है, 9 10 11 बचता है, 31 बचेगा, 4 सत्ते हो जाता है 28। ठीक है, 28 और फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, और कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना, और 31 बचेगा, 4 सत्ते होता है 28, 29 30 31, तो फिर से 3 बचेगा, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, तो यहां पर अब बच जाएगा 2, तो 4 पंजे हो जाता है 20, यानी कि 27.75 इज अ राइट आंसर। तो जितने लोगों ने सही निकाला उनको बधाइयाँ, जो नहीं निकाल पाए उनको और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बैकग्राउंड भी चेंज करते रहना चाहिए, अलग अलग मजा आता रहता है। देखिए अगला प्रश्न, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है,
अभी वैसे हमने परसेंटेज वाला चैप्टर शुरू नहीं किया है, लेकिन परसेंटेज से भी रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा, परसेंटेज वाला। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं एक भिन्न है x बट्टे वाई की फॉर्म में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी, ठीक है। अब 150% की वृद्धि करिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी में 150% की वृद्धि कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें 150% की वृद्धि, या चलो मान लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं, संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है। आपने माना 10% की वृद्धि कर दी, तो एक्चुअली आपने क्या कर दिया, उस संख्या का 110% कर दिया, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट से इसको समझिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 10% की कमी कर दी, इसका मतलब आपको संख्या का 90% निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ये कह रहा है कि 150% की वृद्धि कर दी, यानी कि संख्या अपने आप में 100% है, और आपने 150% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब ये है कि संख्या का आपको 250% निकालना होगा, ठीक है। और इसी तरह से आपने हर में 350% की वृद्धि करी है, तो आपको हर का 450% निकालना होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और सीधे सीधे आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x गुणा इसका सीधा कितना प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, 150 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 250%। आप सीधे निकाल दीजिए इसका 250%। इसका मतलब है कि x में 150% वृद्धि हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद यहां से जो y है, y में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कह रहा है हर में। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 350, यानी कि 450% हो गया, ठीक है। और ये बराबर है 25/51, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मूल भिन्न क्या, यानी कि x बट्टे वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा भाई x बट्टे वाई बराबर हो जाएगा भाई 450% गुणा 25 बट्टे 250% गुणा 51, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये आपका होगा, वैसे प्रतिशत से प्रतिशत ही कैंसिल आउट हो जाता है, 450/100 करेंगे, 250/100 करेंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर ये 0 से 0 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 45 गुणा 25 बट्टे 25 गुणा 51, ठीक। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, दूसरी पेन से कर लेते हैं। देखिए 25 और 25 ये तो हो गए कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई, 45/51, ठीक है। अब 45 बट्टे जो 51 है, ये दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो भाई चलो इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 इक्कम होता है 3, 3 पंजे 15, और 3 इक्कम होता है 3, 3 सत्ते हो जाता है 21, यानी कि 15/17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक पीओ परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/5 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या के 1/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर है 288, तो वो संख्या क्या होगी। तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर ध्यान रखना कि एक संख्या के 2/3, यहाँ पर भी का होगा, ठीक है। वैसे तथा ही गलत दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना 1/4 का 2/5, ठीक है। तो मान लेते हैं वो संख्या है x, ठीक है। अब इस संख्या के 2/3 का 3/5, ठीक है, तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का जो अंतर है वो 288 है, ठीक है भाई। ये प्रश्न है, अब इसको सॉल्व कर लेना है बहुत सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, x गुणा 2/5 माइनस 2 दूनी हो जाता है 4, तो x/10 बराबर 288। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा भाई 10, अब 5 दूनी हो जाता है 10, तो 2 दूनी हो जाता है 4x माइनस
यहाँ पर तो 10 ही है तो x बच जाएगा तो बराबर 288। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। 3x/10 बराबर 288। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 288 गुणा 10/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि 8 2 10 और 8 18, जो 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 नमा होता है 27 और 3 छिके होता है 18, यानी कि x बराबर आ जाएगा 960। ठीक, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। कुछ और प्रैक्टिस के प्रश्न देखिए। वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? एसएससी परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एसएससी का फॉर्म जरूर भर लेना अगर आप एप्लीकेबल हो, क्योंकि एक एसएससी बहुत अच्छी परीक्षा कंडक्ट करवाता है। एसएससी में कंबाइंड लेवल ग्रेजुएट की पोस्ट निकली है। ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। तो उसका भी जल्दी ही आपको एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें जैसे जैसे परीक्षा होती है उन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, x है। ठीक है, और उसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 80 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 13 से गुणा करेंगे, देखिए मान लेते हैं वो x है, तो अगर आप इसको 13 से गुणा करेंगे यानी कि 13x करेंगे तो जो x है उसमें 80 180 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि x प्लस 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझिए वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो अगर मैं इसमें 13 से गुणा कर दूं तो ये 13x बन जाएगा, तो ये x प्लस 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब अपने इसको सॉल्व कर देना है। तो भाई 13x से इधर जाके क्या बन जाएगा भाई, 12x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180/12। 6 दूनी 12, 6 तियाँ होता है 18 और 3 ये हो जाएगा 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें करना। आपके पास समय है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करके देखिए कितने जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर तो मैं आपको बताते हुए चले जा रहा हूँ। ठीक, चलिए किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बनते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? देखिए ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जब जो मैंने आपको डिवीजन वाला रूल बताया था, तो ये उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं किसी संख्या को जब आप डिवाइड करते हैं तो 296 से भाग देने पर 75 भेजते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, जब आप उसको दोस्तों 296 से भाग देते हैं तो 75 शेष बचता है। ठीक है, 75 शेष बचता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये x बराबर जो होगा वो होगा 296 गुणा y प्लस 75। ठीक है, ठीक, जहां पर अगर हम बात करें y की तो ये दोस्तों आपका भागफल टाइप का होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये जो 296 है, 296 को अगर आप y से गुणा करेंगे तो और उसमें 75 जब ऐड करेंगे तो x आएगा, है ना। तो 296 से को आप क्या करेंगे, y से गुणा करके इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपने दोस्तों अब आपको कह रहा है कि उसी संख्या को 37 से भाग देने पे, अब दोस्तों आपके पास जो संख्या है वो ऐसी फॉर्म में है, 296 गुणा वाई प्लस 75, 296 गुणा वाई प्लस 75 की फॉर्म में है। अब जब आप इसको 37 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 37 से डिवाइड होता है तो आपको सिंपली इसको डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको सामने सामने मैंने रूल दिख रहा है कि भाई जो संख्या है वो 296y धन 75 की फॉर्म में होगी, और जब आपका ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बस आपको ये चेक करना रह जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या ये इससे डिवाइड होता है। भाई 37 से अगर आप डिवाइड करो 296 को तो 37 से जाएगा ये, अगर आप देखें तो 7 से अगर आप डिवाइड करें तो 37, 7 7 छिके 42, 60
अट्ठे में तो जाएगा नहीं है, ये जाएगा आपका 6 7 8, 8 में ही जाता हुआ दिखता है। ठीक है, 7 अट्ठे होता है 56, 5 8 3 24, 24 5 29, ठीक हो गया। यानी 8 में चला जा रहा है ये, ठीक हो गया। यानी कि यहां पर तो रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक, 37 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा, तो अब यहीं पर ही रिमाइंडर बचेगा जो भी बचेगा। तो 75 को डिवाइड करो 37 से। ठीक है, इस 37 को डिवाइड करेंगे तो 37 दूनी 7 दूनी होता है 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 37 दूनी हो जाता है 74। यानी कि रिमाइंडर दोस्तों कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि ए वाला ये वाला है ना, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल सिंपली है कि भाई किसी संख्या को अगर आप 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप जो संख्या है उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों पहले आप क्या करिए, इसको इससे भाग दीजिए 37 से। तो अगर ये इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो बस आपने क्या करना है, 75 को 37 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है नीचे वाला, अभी उसी टेक्निक से हम उस प्रश्न को करेंगे। आप में से कई लोगों ने हो सकता है कि इसका आंसर भी निकाल लिया हो, तो मैं आपको इसको फिर से बता देता हूं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अब किसी संख्या को अगर जो आपने 114 से भाग दिया है, तो आप उसी संख्या को अब यानी कि 19 से भाग दो 114 को। अगर 114 19 से डिवाइड हो जाएगा तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 19 से 21 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जनरली ये होता है कि ये डिवाइड हो जाता है। तो आपको सिंपली आपका समय बचाने के लिए आप क्या करिए भाई, 19 से 21 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, 19 से कम 19 और कितना बचेगा 20 21, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं। भाई देखिए 114 है, ठीक, 19 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 9 छिके होता है 54। ठीक है, 6 कम 6 और 5 11, तो 19 छिके हो जाता है 114। ठीक है, तो भाई 19 इसको पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है, 21 को डिवाइड करना है 19 से। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, सिंपली कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा, है ना, जब आप 19 से डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि वो संख्या कोई संख्या है x, जब उसको 114 से भाग देते हैं तो मान लेते हैं कि जो भागफल है वो y आता है और रिमाइंडर 21 बचता है, तो x बराबर हो जाएगा 114 गुणा y प्लस 21। फिर आप इसको ऐसे करके अलग अलग डिवाइड करेंगे, 19 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो बस अब यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक, तो हम इतने सारे लफड़े में क्यों पड़े, हम सीधे सीधे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न थोड़ा अलग है और मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा इस बैकग्राउंड में। चलिए कोई दूसरे बैकग्राउंड में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस तरह का प्रश्न है। 6 क्रमागत संख्याएं, चलिए पहले तो देखिए इसको मिटा देते हैं। ये है, चलिए दोस्तों इसको प्रश्न को देख लेते हैं। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको जानना है। तो भाई क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई x, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं होंगी प्राकृतिक। ठीक है, तो आपको दोस्तों पहली 3 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है वो 27 के बराबर है, यानी कि x+1 प्लस x+2, यानी कि ये 3 संख्याएं हैं दोस्तों, इनका सम आपको दिया हुआ है जो कि 27 के बराबर है। अब x धन x यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा और 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि ये बराबर है 27। अब ये इधर चला जाएगा तो 3x बराबर 27 माइनस 3, 27 में से 3 गया 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/3। तो 3 अट्ठे होता है 24, तो x की वैल्यू आपको आ गई। तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी दोस्तों, 8 9 10 11 12 13।
अब आपको दोस्तों क्या करना है, शेष 3 संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि 11, 12, 13 का 3, 2, 5 और 1 6, 1, 2 और 3, यानी कि 36 इज द राइट आंसर। ये एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं। ए बी सी डी ई निरंतर 5 संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का वैल्यू क्या है? ठीक है, बैंक पीओ परीक्षा 2009 में आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रखा है निरंतर 5 विषम संख्याएं। ठीक है, 5 विषम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? जैसे कि अगर आप विषम संख्या देखिए स्टार्ट होती है 1, 3, 5, ठीक है, इस तरह से होती है स्टार्ट। ठीक, 7 आप देख सकते हैं, यानी कि हर विषम संख्या में 2 का गैप होता है। ठीक, तो मान लेते हैं अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x+2। ठीक है, अगली क्या होगी, x+4, क्योंकि दो दो आप इसमें क्या करते हुए जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, x+6। ठीक, और 1, 2, 3, 4, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x+8। ठीक है, तो यहां पर आपको ये संख्याएं दी हुई हैं। ए तथा सी का योग यानी कि 1, 2, 3, यानी ए बी सी, आपको इन दोनों का योग दे रखा है 146। तो चलिए ए धन सी बराबर है 146। तो ई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्या हो जाएगा, x+4 बराबर 146। आपको ये वाला और ये वाला दोनों का सम दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। x धन x 2x होता है, +4 बराबर हो जाएगा 146। 2x बराबर ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, 146 - 4 यानी कि 142। तो x बराबर हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा होता है 14 और ये हो जाता है 71। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, e का वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी और e हमने इसको माना है, यानी कि आपने यहाँ पर रखना पड़ेगा 71 + 8। 71 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 79। ठीक है, तो 79 यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे के प्रश्न में दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। आगे का प्रश्न आपने पढ़ा, ए बी सी डी ई निरंतर 5 सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों, जो कि 2 से विभाजित होती हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। तो यहां पर भी इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। ठीक है, तो अगर पहली सम संख्या में x मानूं तो दूसरी क्या होगी, x धन 2, ऐसी क्या होगी, x धन 4, x धन 6, x धन 8, ऐसे करके होंगी। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि भाई ये a b c d और e इसको मान लिया हमने। ठीक है, आपको बताना है कि a और b का योग 162 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना है। तो चलिए इसको तो निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है कि आपको a और b का योग यानी इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग दोस्तों x+2, ये आपको दिया हुआ है 162। ठीक है, तो ये अगर 162 है तो x धन x होता है 2x धन 2 बराबर 162। ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 162 - 2 यानी कि 160, और x बराबर हो जाएगा 160/2। 2 अट्ठे हो जाता है 16, यानी कि x की वैल्यू तो आपकी 80 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबका सम निकालना है, यानी कि a + b + c + d + e की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x धन 2 धन x धन 4 धन x धन 6 धन x धन 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5x धन 4 2 होता है 6, 6 और 6 होता है 12, 12 8 हो जाता है 20। ठीक, और 5x की जगह पर आप क्या रख देंगे दोस्तों, 80 रख देंगे, यानी कि 5 × 80 धन 20। तो 8 पंजे हो जाता है 40, यानी कि 400 धन 20। तो आंसर आ जाता है 420। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यानी कि 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अभी हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे, बहुत सारे प्रश्न अभी आपको करवाने हैं। ये तो अभी अब बेसिक्स से हम शुरू कर रहे हैं, हम धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे।
और इन प्रश्नों की लगातार आप प्रैक्टिस करें और जब भी चैनल में अगर हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो आप अपने कमेंट टिप्स से भी बताइए कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो प्रयास है उससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर हम भी अपने प्रयास में मॉडिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे, टीचिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अभी हमने स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से कर रखी है, अब धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिर आपको ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, CSAT के भी करवाएंगे, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के भी लगातार आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर लेना, इस चैनल के लिंक को भी शेयर कर लेना अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की तैयारी चाहते हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।